जय भीम दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर ही दिया है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दिल थाम कर इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। आज की ये पुनर्जन्म की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, इसीलिए इस वीडियो को किसी धार्मिक मान्यता या सिद्धांत के आधार पर नहीं बल्कि सच्चाई के आधार पर तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरिता गांव की वो छोटी सी दुनिया जहां सुबह की पहली किरण के साथ मुर्गियां काम काम करती, खेतों में हल चलता और शाम को धुंधली रोशनी में लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर दिन भर की थकान मिटाते। नंदीपुर से 17 किलोमीटर दूर बसा ये गांव एक शांत कोने जैसा था, जहां जीवन की लय सरल थी। जन्म, बड़ा होना, शादी और फिर वही चक्र। लेकिन 1993 के एक साधारण दिन पर जब बारिश की बूंदें मिट्टी को भिगो रही थीं, एक घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो इस लय को हमेशा के लिए बदलने वाला था। विजय सिंह, सबके प्यारे विक्की, रामेश्वर सिंह और लक्ष्मी देवी का सबसे छोटा बेटा। 6 भाई बहनों में आखिरी वो घर की खुशी का केंद्र था। शुरुआती दिनों में सब सामान्य था। विक्की रोता, हंसता, दूध पीता और मां की गोद में सो जाता। लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरते गए उसके व्यवहार में कुछ ऐसा उभरने लगा जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। विक्की अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था। गांव के बच्चे इस उम्र में बस बड़बड़ाते हैं, शायद मां या पानी जैसे शब्दों से शुरुआत करते हैं। लेकिन विक्की की जुबान खुली तो वो साफ साफ वाक्य बोलने लगा। एक दोपहर जब लक्ष्मी देवी आंगन में कपड़े धो रही थी, विक्की उनके पास लंगड़ाते कदमों से आया। उसके छोटे छोटे हाथों में मिट्टी लगी थी, चेहरे पर मासूम मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ गहरा। मां, उसने कहा, आवाज में एक अजीब सी स्थिरता। मेरे पिताजी से कहना कि वो मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखें। मुझे यहाँ खाना मिल रहा है लेकिन उनकी फिक्र सता रही है। लक्ष्मी देवी के हाथ थम गए। पानी का बाल्टी से टपकना बंद हो गया और वो घूमी। क्या कहा तूने बेटा? उनकी आवाज कांप रही थी, सोचकर कि शायद बच्चे ने कहीं सुना होगा। लेकिन विक्की ने दोहराया बिना हिचकिचाहट के, मेरे परिवार की बात कर रहा हूं जो दिल्ली में है। वे इंतजार कर रहे होंगे। लक्ष्मी देवी का दिल धड़क उठा। दिल्ली? वो शहर जो गांव वालों के लिए सपनों जैसा दूर था, जहां बस कभी कभी कोई रिश्तेदार जाता। 1-2 साल का बच्चा बीवी और बच्चे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे। वो हंसने की कोशिश की। अरे तू तो अभी खेलना सीख रहा है, ये सब कहां से सीख लिया? लेकिन विक्की की आंखें गंभीर थीं। वो चुपचाप बैठ गया, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। शाम को रामेश्वर सिंह लौटे, खेतों से थके हारे, और लक्ष्मी ने उन्हें बताया। रामेश्वर ने कंधे उचकाए। बच्चे क्या क्या नहीं बोलते, कल फिर वही होगा। लेकिन रात को जब विक्की सोया, लक्ष्मी जागती रही। आंगन में चांदनी फैली थी और हवा में ठंडक। उन्हें लगा जैसे कोई अनजाना बोझ उनके सीने पर आ गया हो। विक्की की नींद में भी बेचैनी थी। वो करवटें बदलता, बुदबुदाता, घर जाना है। दिन बीतते गए और विक्की की बातें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बार बार दोहराता, तुम लोग मेरे माँ बाप नहीं हो, मेरे असली माता पिता दिल्ली में हैं। कभी वो खेलते हुए अचानक रुक जाता, आंखें नम हो जाती और रोने लगता। मैं बस यूं ही आ गया हूं। वो लक्ष्मी से चिपट कर कहता, मुझे अपने असली घर जाना है। वहां की महक, वो दीवारें सब याद आ रही हैं। उसके आंसू गर्म होते थे, जैसे किसी गहरे दर्द से निकल रहे हों। लक्ष्मी उसे सीने से लगाती, ठीक है बेटा, चुप हो जा। लेकिन अंदर ही अंदर डर सता रहा था। क्या ये कोई बीमारी है? गांव के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो बोले, सब ठीक है, बच्चा स्वस्थ है। घर वाले इसे बच्चे की कल्पना मानकर इग्नोर करने की कोशिश करते। भाई बहन हंसते। विक्की फिर अपनी कहानी सुना रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये बातें परिवार में दरार डालने लगी। विक्की अपने भाई बहनों से दूर हो गया, जैसे वो उनसे जुड़ा ही ना हो। वो अकेला आंगन में बैठता, आकाश की ओर देखता, जैसे कोई खोया हुआ चेहरा ढूंढ रहा हो। 3 साल बीत चुके थे। नंदीपुर के रास्ते अब विक्की के लिए पराये लगने लगे थे। वो 5 साल का हो चुका था। गांव की गलियों में दौड़ने की उम्र, लेकिन उसके कदम भारी थे। एक सुबह जब परिवार नाश्ते पर बैठा था, चपाती और दाल, साधारण सा भोजन, विक्की ने अचानक चम्मच रख दिया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। मेरा असली नाम राजेश शर्मा है, उसने कहा, आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता। मेरी बीवी का नाम सीमा है और हमारे 2 बेटे हैं, अजय और मोहन।
मेरी माँ का नाम नहीं, मेरी बीवी सीमा है और पापा रामलाल हैं। रामेश्वर का चम्मच गिर गया। लक्ष्मी की सांस अटक गई। ये क्या बकवास है विक्की? रामेश्वर ने सख्ती से कहा, लेकिन विक्की रुका नहीं। दिल्ली में मेरा बंगला है, सदर बाजार में राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से दुकान है। शाम को मैं अपनी कार से घर लौट रहा था, तभी 2 आदमियों ने मुझे सर पर गोली मार दी। मैं वहीं गिर पड़ा, खून बहने लगा। कमरे में सन्नाटा पसर गया। एक 5 साल का बच्चा जिसके हाथों में अभी गुड़िया खेलने की उम्र है, मौत की ऐसी डिटेल बता रहा हूं। गोली, खून, गिरना, ये शब्द उसके मुंह से निकलते हुए जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। मुझे हॉस्पिटल ले गए, वो जारी रखा, आंखें बंद करके। फिर अंतिम संस्कार किया, लेकिन मैं वापस आ गया। लक्ष्मी देवी के गले में गांठ लग गई। वो उठी, विक्की को गोद में उठाया, लेकिन विक्की ने धक्का दे दिया। तुम मेरी मां नहीं हो, वो चिल्लाया। मेरे माता पिता तुम नहीं हो। पिछले 3 सालों से घर वाले इन बातों को सुनते आ रहे थे, लेकिन यह पहली बार था जब डिटेल्स इतनी साफ थीं। नाम, जगह, मौत का तरीका, सब कुछ जैसे कोई यादों का तूफान। ये खबर गांव में फैल गई, आग की तरह। चौपाल पर लोग इकट्ठा होते, फुसफुसाते। विक्की पर कुछ सवार है, एक किसान बोला। रात को चीखता है। हाँ, भूत प्रेत होगा, दूसरा सहमत हुआ। गांव में ऐसी अफवाहें आम हैं, कोई अचानक बर्ताव बदल दे तो सबसे पहले यही सोचा जाता है। लोग विक्की को देखकर दूर से इशारा करते, देखो वो फिर अपनी कहानी सुना रहा है। विक्की अब गांव का अलग सा बच्चा हो गया था। भले ही 5 साल का था, लेकिन उसकी भाषा, बोलने का लहजा, हाव भाव सब किसी बड़े व्यक्ति जैसे। वो हमउम्र बच्चों से नहीं खेलता। जब वे गेंद से खेलते, वो एक किनारे बैठकर कहानियां गढ़ता। दिल्ली की चमचमाती सड़कें, बंगले की ऊंची दीवारें, दुकान में ग्राहकों की भीड़। उसके शब्दों में एक ऐसा विश्वास था जो डराता था। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। घर में विक्की का बर्ताव अब असहनीय हो गया था। वो अपनी मां की साधारण जिंदगी का मजाक उड़ाने लगा। एक दिन लक्ष्मी देवी ने पुरानी साड़ी पहनी धोने के लिए, तो विक्की हंस पड़ा। मेरी बीवी तुम्हारी तरह फटी पुरानी साड़ी नहीं पहनती, वो बोला, आंखों में तिरस्कार। लक्ष्मी का चेहरा लाल हो गया। चुप रह विक्की, ये क्या तरीका है? लेकिन विक्की ने कंधे उचकाए, जैसे कोई बड़ा आदमी बहस कर रहा हो। अगर मां ने कुछ मना किया, जैसे खाना खा ले, तो वो चिल्लाता, मैं इस गंदे से घर में नहीं रह सकता, मैं अपने बंगले जा रहा हूं। फिर वो उठता, घर का पुराना सूटकेस निकालता और अपने छोटे छोटे कपड़े ठूंसने लगता। कल्पना कीजिए वो दृश्य, एक छोटा बच्चा घुटनों के बल झुककर सूटकेस में शर्ट्स डालता, माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां सब इंतजार कर रहे हैं। घर वाले उसे रोकते, डांटते। पागल हो गया है तू? रामेश्वर चिल्लाते, लेकिन विक्की भागने की धमकी देता। अगर नहीं जाने दिया तो मैं भाग जाऊंगा। वो पैदल चलने को तैयार नहीं होता। बस से नहीं, मुझे अपनी कार से चलने की आदत है, वो कहता, आंखें सिकोड़कर। विक्की 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था, लेकिन अब वो सबसे अलग। वो मां को मां नहीं मानता, पापा को पापा नहीं, भाई बहनों को भाई बहन नहीं। हमेशा यही रट, मैं आपके साथ कुछ दिन काट रहा हूं, जल्दी घर लौटना है। लक्ष्मी देवी रातों को रोती, हमारा बेटा हमसे दूर हो रहा है, वो रामेश्वर से कहती। रामेश्वर चुप रहते, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे थे। उनका घर, जो कभी हंसी से गूंजता था, अब तनाव से भरा था। भाई बहन विक्की से डरने लगे, उसके साथ खेलना बंद कर दिया। आखिरकार फैसला हुआ, सच्चाई पता करनी होगी। ये सब कहां से आ रहा है? रामेश्वर ने कहा। क्या कोई उसे सिखा रहा है, या विक्की का दिमाग खराब हो गया? सबसे बड़े बेटे राकेश को चुना गया। राकेश गांव का होनहार लड़का, जो स्कूल जाता था और दिल्ली के बारे में किताबों से जानता था। जा अपने दोस्त के साथ दिल्ली, सदर बाजार जाकर देख, राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है या नहीं। राकेश का दिल धड़क रहा था। ट्रेन का सफर लंबा था, धूल भरी सड़कें, स्टेशन की भीड़, और दिल्ली पहुंचते ही वो अलग दुनिया। सदर बाजार की गलियां तंग, दुकानें चमचमाती, हवा में बिजली के सामान की महक। राकेश और उसका दोस्त घंटों भटके। राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं नहीं मिल रही, दोस्त बोला, पसीने से तर।
थककर एक कोने में बैठे ही थे कि राकेश की नजर एक बोर्ड पर पड़ी, चमचमाता लाल सफेद, राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स। राकेश का मुंह सूख गया। ये वही नाम। दिल्ली का राजेश शर्मा एक सफल व्यापारी था। सदर बाजार में उसकी दुकान इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरी रहती, रेडियो, टेलीविजन, वायरिंग। ग्राहक आते जाते और राजेश मुस्कुराता, सौदा पक्का करता। दिल्ली के एक पॉश इलाके में उसका बंगला था, ऊंची दीवारें, बड़ा आंगन जहां परिवार रहता। पत्नी सीमा, 2 बेटे अजय और मोहन, माँ पिता रामलाल और उनकी पत्नी और भाई। जीवन सुचारू था, लेकिन 28 अगस्त 1993 को सब बदल गया। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, सड़कें थोड़ी शांत। राजेश अपनी सफेद एम्बेसडर कार चला रहा था, घर की ओर। रेडियो पर गाना बज रहा था, मन में शाम का खाना। घर के गेट पर पहुंचा, हॉर्न बजाया, एक लंबी, एक छोटी। तभी अंधेरे में छिपे 2 आदमी बाहर निकले। गोली की आवाज गूंजी, धाएं धाएं। एक गोली दाईं कनपटी पर लगी। राजेश का सिर झटका, कार का स्टीयरिंग छूटा और वो सीट पर गिर पड़ा। खून बहने लगा। कार का हॉर्न लगातार बजता रहा। घर वालों ने शोर सुना। सीमा सबसे पहले बाहर भागी। राजेश! चीख निकली। रामलाल पीछे पीछे, भाई भी। कार के पास पहुंचे तो राजेश की आंखें खुली थीं, लेकिन सांसें थम चुकी थीं। खून की गंध फैल गई। पड़ोसी इकट्ठे हो गए। एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने सिर हिला दिया। मौत हो चुकी। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन शाम का वक्त, कम लोग सड़क पर, कोई गवाह नहीं। बदमाश भाग चुके थे। स्टेपनी चेक की, लेकिन कुछ नहीं मिला। केस बंद हो गया। सीमा अब विधवा, 2 छोटे बच्चों की मां। दुकान संभालने लगी, सुबह उठकर, शाम को थककर लौटकर। रामलाल बूढ़े हो गए, आंखों में उदासी। परिवार टूटा, लेकिन जिंदगी चलानी थी। 5 साल बाद उसी दुकान के सामने राकेश खड़ा था। अंदर घुसा तो सीमा मिली, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती। क्या चाहिए? राकेश ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं राजेश से मिलना चाहता हूं। सीमा की मुस्कान ठिठक गई, आंखें नम हो गईं। राजेश, वो अब नहीं है। 5 साल हो गए। फिर उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया। शाम, कार, गोली, मौत। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर डिटेल मैच कर रही थी। बीवी सीमा, बेटे अजय मोहन, दुकान, बंगला, गोली कनपटी पर। ये कैसे? राकेश बुदबुदाया। सीमा ने परिचय पूछा। आप कौन? राजेश से क्या लेना देना? राकेश ने सांस ली और सरिता गांव की कहानी सुनाई। विक्की की बातें, 2 साल से चल रही मौत की डिटेल। सीमा हंसना चाही, लेकिन नहीं हंस सकी। शायद बच्चे ने अखबार में पढ़ा। यह केस बड़ा था। राकेश ने सिर हिलाया। नहीं आंटी, वो बोलना सीखने से पहले ये कहता था। 2 साल की उम्र में? सीमा कंफ्यूज थी। मन में सवाल घूम रहे थे। क्या यह संभव है? एक बच्चा ऐसी बातें? उन्होंने रामलाल को फोन किया। रामलाल शॉक में थे, लेकिन कहीं उम्मीद जगी। हमारा बेटा वापस? सीमा ने कहा। राकेश ने सुझाव दिया। सरिता गांव चलिए, बिना बताए। देखिए विक्की आपको पहचानता है या नहीं। परिवार सहमत हो गया। बेचैनी थी, घबराहट, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा। क्या वो छोटा बच्चा राजेश की यादें रखता है? क्या ये सच है या महज इत्तेफाक? सफर शुरू हो गया दिल्ली से सरिता। ट्रेन, बस और गांव की मिट्टी। रहस्य गहरा रहा था और 2 परिवारों की जिंदगियां टकराने वाली थीं। अब सोचिए राकेश के दिल्ली लौटने का वो पल। ट्रेन में बैठा, खिड़की से बाहर देखता, लेकिन मन विक्की पर। अगर सच है तो क्या होगा? दोस्त ने पूछा। राकेश चुप। घर पहुंचा तो लक्ष्मी ने उत्सुकता से देखा। मिली दुकान? राकेश ने सिर हिलाया। हाँ, और राजेश की मौत भी वैसी ही। घर में सन्नाटा। विक्की ने सुना तो मुस्कुराया। देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन उसकी मुस्कान में उदासी थी। सीमा के मन की उथल पुथल। रात को बंगले में अकेली बैठी, बच्चों को सुलाया, लेकिन नींद न आई। राजेश की तस्वीर देखी, आंसू बहाए। क्या तू वाकई लौट आया? रामलाल ने कहा। जाओ देख आओ। परिवार पैक किया। सीमा, रामलाल, भाई कार में बैठे, सड़कें पार की, गांव पहुंचे। शाम हो रही थी। रामेश्वर के घर पर दस्तक। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला, हैरान। राकेश ने इशारा किया। ये राजेश के परिवार। राकेश की बात सुनकर राजेश के परिवार वाले सहमत हो गए। उनका मन उथल पुथल में था। एक तरफ उम्मीद कि शायद उनका खोया हुआ राजेश किसी रूप में वापस मिल जाए, दूसरी तरफ डर कि ये सब एक भ्रम हो। लेकिन उत्सुकता हावी थी।
उन्होंने फैसला किया कि सरिता गांव जाएंगे बिना विक्की को पहले से कुछ बताए। देखते हैं वो हमें पहचानता है या नहीं, राकेश ने कहा, आवाज में एक अजीब सी सावधानी। अगर पहचान लिया तो बात आगे बढ़ाएंगे। सीमा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। रामलाल, राजेश के पिता, चुपचाप कार की चाबी निकालकर तैयार हो गए। दिल्ली की चमचमाती सड़कों से निकलकर वे गांव की कच्ची पगडंडियों की ओर चल पड़े। सफर लंबा था। शहर की हलचल पीछे छूटती गई। खेतों की हरी भरी फैलावती नजर आने लगी। कार की खिड़की से हवा आती, लेकिन मन में तूफान था। क्या होगा अगर बच्चा सच में राजेश की बातें जानता है? सीमा ने धीरे से पूछा। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर देखते रहे। सरिता गांव पहुंचते ही शाम हो चुकी थी। सूरज ढल रहा था, आकाश लाल नारंगी रंग में रंगा था और गांव की गलियां शांत। रामेश्वर सिंह के घर के बाहर कुछ मुर्गियां कोंक कोंक कर रही थीं। आंगन में धूल उड़ रही थी। राकेश ने दरवाजा खटखटाया। लक्ष्मी देवी ने खोला और अजनबियों को देखकर चौंक गईं। कौन? राकेश ने इशारा किया। ये दिल्ली वाले, विक्की की बातों वाले। लक्ष्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अंदर भागी, रामेश्वर को बुलाया। घर में हलचल मच गई। विक्की उस वक्त आंगन में बैठा खाना खा रहा था, साधारण सी थाली में रोटी और सब्जी। जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े लोगों को देखा, थाली गिर गई। वो भागता हुआ उनके पास पहुंचा, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। सबसे पहले रामलाल के गले लग गया, फिर राजेश की मां को। देखो, मेरे मां बाबूजी आ गए, वो चिल्लाया, आवाज में खुशी और राहत का मिश्रण। फिर वो दौड़कर लक्ष्मी को बुलाने गया। मां, देखो, मेरे असली माता पिता आए हैं। राजेश के परिवार वाले स्तब्ध थे। सीमा आगे आई, लेकिन विक्की शर्मा गया। एक 5 साल का बच्चा, लेकिन उसका व्यवहार किसी बड़े आदमी जैसा। वो इशारे से सीमा को अपने बगल में बैठने को बुलाया। बैठो, वो बोला धीरे से। फिर बच्चों का हालचाल पूछने लगा। अजय और मोहन कैसे हैं? स्कूल जाते हैं? सीमा की सांस अटक गई। वो नाम, वो सवाल, सब राजेश की तरह। फिर विक्की ने धौलपुर के मेले की बात की। याद है वो मेला जहां हम गए थे? वो झूले, वो मिठाई। सीमा हैरान रह गई। ये बातें सिर्फ राजेश और उनके बीच की थीं, कोई बाहर वाला नहीं जानता था। तुम कैसे जानते हो? सीमा ने कांपती आवाज में पूछा। विक्की मुस्कुराया, क्योंकि मैं ही हूं। घर में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी देवी दूर खड़ी देख रही थी। उनका दिल टूट रहा था। उनका बेटा किसी और को अपना मान रहा था। रामेश्वर ने दीवार का सहारा लिया, चुपचाप। मिलन का वो पल लंबा खींचा। विक्की सबके साथ बात करता रहा, जैसे सालों पुरानी दोस्ती हो। राजेश के भाई ने पूछा, तुम्हें हमारा नाम पता है? विक्की ने सारे नाम गिना दिए, बिना रुके। फिर जब वे लोग जाने लगे, विक्की ने बाहर खड़ी मारुति कार देखी। मेरी एम्बेसडर कार कहाँ है? वो पूछा, भौहें चढ़ाकर। सीमा ने बताया, राजेश की मौत के बाद बेच दी। विक्की का मुंह उतर गया, लेकिन फिर वो कार में चढ़ गया, बड़ी स्टाइल से। खुद से म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, जैसे रोज करता हो। फिर राजेश के भाई की मदद से थोड़ी दूर तक कार ड्राइव भी की। हैरानी की बात, विक्की ने कभी कार नहीं देखी थी। गांव में कहां गाड़ियां, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर ऐसे लगे जैसे जन्मों का अभ्यास हो। देखो, मैं चला रहा हूं, वो हंसा। लेकिन जैसे ही समझ आया कि वे लोग उसे साथ नहीं ले जा रहे, विक्की भड़क गया, चिल्लाने लगा, मैं भी जाऊंगा। लक्ष्मी पर गुस्सा किया, रामेश्वर से हाथापाई, फिर भागकर रामलाल के गले लग गया, रोते हुए। पापा, मुझे ले चलो। रामलाल ने प्यार से समझाया, बेटा जल्दी आएंगे, वादा। विक्की रोता रहा, लेकिन आखिर मान गया। उस रात सरिता गांव में नींद किसी को नहीं आई। लक्ष्मी देवी विक्की को गोद में लेकर बैठी रहीं, लेकिन विक्की की आंखें दिल्ली की ओर थीं। मां, वो मेरे असली घर वाले हैं, वो बुदबुदाया। लक्ष्मी का दिल चूर हो गया। रामेश्वर बाहर चौपाल पर बैठे, सिगरेट फूंकते, सोचते, हमारा बेटा अब हमारा नहीं रहा। दिल्ली वाले भी वापस लौटे, लेकिन मन भारी था। सीमा रात भर जागी, राजेश की तस्वीर देखती रही। वो बच्चा राजेश जैसा ही बोलता है। रामलाल ने कहा, एक बार और देखना होगा। फैसला हुआ, विक्की को दिल्ली बुलाएंगे और उसकी यादों को परखेंगे। अगर वो जगह पहचान ले तो। सीमा ने बात अधर में छोड़ दी। राकेश ने फोन किया, रामेश्वर से बात की, विक्की को भेजो, देखते हैं। रामेश्वर सहमत हो गए, लेकिन दिल से नहीं। अगर वो चला गया तो क्या? लक्ष्मी रो पड़ी।
विक्की को दिल्ली लाने से पहले प्लानिंग की गई। सब कुछ टेस्ट की तरह। क्या वो सच बोल रहा है या महज कल्पना? पहला टेस्ट, कार में बैठकर आते हुए। राजेश के भाइयों ने गाड़ी दुकान के सामने से तेजी से निकाल दी, बिना रुककर। देखना था कि विक्की जगह पहचानता है या नहीं। जैसे ही कार सदर बाजार से गुजरी, विक्की जोर से चिल्लाया, रोको, मेरी दुकान तो पीछे रह गई, तुम आगे कहां ले जा रहे हो? कार तेज थी, लेकिन विक्की ने रास्ता, मार्केट, दुकान सब पहचान लिया, जैसे कोई रोज आता जाता हो। सीमा की आंखें फैल गईं। कैसे? वो कभी दिल्ली नहीं आया? रामलाल ने सिर हिलाया। शायद सच है। फिर दुकान में ले गए। विक्की की चाल बदल गई। 5 साल का बच्चा नहीं, दुकान का मालिक। वो स्टूल पर चढ़ा, काउंटर पर हाथ रखा, ग्राहकों को देखा। ये हिस्सा नया है, वो बोला इशारा करके। मैं था तो वैसा नहीं था। सही था, राजेश की मौत के बाद रिनोवेशन हुआ था। फिर वो सामान की जगह बताने लगा। वहां रेडियो रखते थे, यहां टीवी। सब मैच कर रहा था। सीमा ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? विक्की ने कंधे उचकाए, क्योंकि ये मेरी दुकान है। दुकान के कर्मचारी हैरान थे। साहब जैसा ही बोलता है। टेस्ट पास। विक्की को बंगले में ले गए, लेकिन पहले से प्लान अजय और मोहन को मोहल्ले के बच्चों के साथ बाहर खेलने भेज दिया। विक्की अंदर आया, चारों तरफ देखा। ये मेरा कमरा, वो बोला, सही जगह इशारा करके। फिर बाहर गया, मोहल्ले में बच्चों की भीड़ में से अजय और मोहन को पहचान लिया। ये मेरे बेटे, वो चिल्लाया, उन्हें गले लगाया। अजय और मोहन डर गए, लेकिन विक्की ने उनकी पुरानी बातें की। अजय, तू हमेशा चॉकलेट मांगता था। बच्चे हैरान, कौन है ये? लेकिन डिटेल्स सही थी। टेस्ट पास। सबूत काफी थे। विक्की की यादें असली लग रही थी, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। खबर मीडिया में फैल गई, अखबारों में हेडलाइन, टीवी पर डिबेट। 5 साल का बच्चा पिछले जीवन की बातें करता है। लोग दिल्ली से गांव आने लगे विक्की को देखने। यह खबर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डॉक्टर जॉनसन तक पहुंची। वो ऐसे मामलों पर रिसर्च करते थे, किताबें लिखी थीं। उन्होंने टीम भेजी विक्की का अध्ययन करने। टीम में डॉक्टर स्मिथ भी थी। उन्होंने नोटिस किया कि विक्की का स्वभाव राजेश जैसा गुस्सैल, छोटी बात पर झगड़ा। राजेश की फैमिली ने बताया, राजेश छोटी छोटी बातों पर लड़ता था। डॉक्टर स्मिथ ने देखा, विक्की भी वैसा। एक दिन मार्केट में विक्की ने दुकानदार से झगड़ा किया। एंटोनिया मेरी दोस्त है, पैसे मत मांगो। डॉक्टर स्मिथ ने यह घटना अपनी रिपोर्ट में लिखी। टीम ने महीनों स्टडी की विक्की की बातें, व्यवहार सब रिकॉर्ड किया। विक्की अब 2 परिवारों के बीच फंसा था। लक्ष्मी देवी सोचती, अगर बड़ा हुआ तो हमें छोड़ देगा। सीमा सोचती, वो राजेश है लेकिन बच्चा है। लेकिन जीवन चलता रहा, रहस्य गहराते गए। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वो मोड़ जहां रहस्य न सिर्फ परिवारों की जिंदगियों को जोड़ रहा था, बल्कि अब वो न्याय की अदालतों तक फैल चुका था। विक्की की यादें अब सिर्फ दिल्ली के बंगले, सदर बाजार की दुकान या घर वालों के चेहरों तक सीमित नहीं रह गई थी। वो उस घातक शाम तक पहुंच गई थी जब राजेश शर्मा की सफेद एम्बेसडर कार घर के गेट पर रुकी थी। हॉर्न की आवाज गूंजी थी और गोलियों की तड़तड़ाहट ने सब कुछ बदल दिया था। विक्की, वो 5 साल का मासूम बच्चा जिसके छोटे छोटे हाथ अभी खिलौनों से खेलने की उम्र के थे, अब ऐसे खुलासे करने वाला था जो न सिर्फ एक पुराने केस को दोबारा जीवित कर देगा, बल्कि पूरे देश की मीडिया में आग लगा देगा। क्या विक्की को उन हत्यारों के चेहरों की याद थी? क्या उसने उस रात की सच्चाई देखी थी? ये सवाल अब हर किसी के मन में घूम रहे थे और जवाब आने वाला था। ये सब शुरू हुआ दिल्ली के उस बंगले में, जहां राजेश का परिवार विक्की से मिलने के बाद वापस लौटा था। शाम का वक्त था, घर की लाइटें जल रही थीं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। सीमा रसोई में खड़ी थी, चाय बना रही थी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। रामलाल सोफे पर बैठे थे, आंखें बंद, पुरानी यादों में खोए। राजेश के भाई फोन पर किसी से बात कर रहे थे। विक्की को गांव छोड़कर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसकी बातें उनके दिमाग में घूम रही थीं। तभी विक्की का फोन आया नहीं। विक्की खुद नहीं, बल्कि राकेश का, जो विक्की की बातें बता रहा था। विक्की कह रहा है कि उसे हथियारों के बारे में पता है, राकेश ने कहा, आवाज में घबराहट। सीमा का कप गिर गया। क्या? कौन? रामलाल उठ खड़े हुए। अगले दिन वे फिर सरिता गांव पहुंचे। विक्की आंगन में बैठा था, मिट्टी से खेल रहा था।
लेकिन जैसे ही उन्हें देखा उसका चेहरा बदल गया। पापा, वो रामलाल को पुकारता हुआ दौड़ा। वे सब एक कमरे में बैठे। लक्ष्मी देवी बाहर खड़ी थीं, चुपचाप सुन रही थीं। रामेश्वर काम से लौटे ही थे। विक्की ने शुरू किया। उस शाम 28 अगस्त को मैं कार चला रहा था, थका हुआ था, लेकिन घर पहुंचने की खुशी थी। गेट पर रुका, हॉर्न बजाया, एक लंबा, एक छोटा। तभी अंधेरे से दो छायाएं निकली। एक ने बंदूक तानी और धाई है। गोली लगी यहां। वो अपनी दाईं कनपट्टी पर उंगली रखता। दर्द हुआ, सब घूमने लगा। मैंने उसका चेहरा देखा, वो मुस्कुरा रहा था। वो कोई अजनबी नहीं था, मेरा अपना बिजनेस पार्टनर था। नाम, हाँ, वो रमेश गुप्ता था। दूसरा उसका साथी था, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा। कमरे में सांसें थम गईं। रमेश गुप्ता, वो तो राजेश का पुराना साथी था, जो मौत के बाद भी कभी शक में नहीं आया। वो अब भी दिल्ली में व्यापार करता था, अमीर हो चुका था। सीमा की आंखें भर आईं। तुम यकीन से कह रहे हो? विक्की ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने देखा था। वो पैसों के झगड़े की वजह से था। यह खुलासा एक बम की तरह फटा। राजेश के परिवार ने तुरंत दिल्ली पुलिस को संपर्क किया। इंस्पेक्टर अशोक कुमार, एक कड़क अधिकारी जिन्होंने सालों से ऐसे केस देखे थे, शुरुआत में हंसे। एक बच्चे की बात, ये कोई फिल्म नहीं है, लेकिन रामलाल की जिद थी। कम से कम जांच तो कीजिए। पुलिस स्टेशन में मीटिंग हुई। विक्की को बुलाया गया। दिल्ली पहुंचते ही विक्की को थाने ले जाया गया। कमरा छोटा था, दीवारों पर पुरानी फाइलें, हवा में कॉफी की महक। इंस्पेक्टर कुमार ने विक्की को कुर्सी पर बिठाया। बेटा बताओ क्या हुआ था? विक्की ने दोहराया। शाम का समय, कार का रंग सफेद, हॉर्न की आवाज, गोलियों की तड़तड़ाहट, खून की गर्माहट और वो चेहरा। रमेश गुप्ता, वो बोला बिना डरे। इंस्पेक्टर की भौहें चढ़ गईं। ये डिटेल्स एक बच्चा कैसे जानता है? उन्होंने सोचा। पुलिस ने रमेश गुप्ता को हिरासत में लिया। गुप्ता का घर बड़ा था, दिल्ली के पॉश इलाके में। वो हैरान था। ये क्या मजाक है? राजेश मेरा दोस्त था। पूछताछ शुरू हुई, घंटों की, रात भर। गुप्ता शुरुआत में इनकार करता रहा। मैं निर्दोष हूं, लेकिन पुलिस ने विक्की की डिटेल्स सुनाई। गोली का एंगल, मुस्कुराहट, पैसों का झगड़ा। गुप्ता टूट गया। आंसू बहाते हुए कबूल किया, हाँ, राजेश से लेन देन का विवाद था। वो नहीं मान रहा था। मैंने प्लान किया, एक साथी के साथ। गोली मैंने चलाई, सोचा कोई नहीं देखेगा। पुलिस हैरान थी। केस का दूसरा आरोपी भी पकड़ा गया गुप्ता के कहने पर। 1993 का केस जो धूल खा रहा था, दोबारा खोला गया। फाइलें निकाली गईं, पुरानी रिपोर्ट्स, फोटोज, गवाहों के बयान। लेकिन अब नया मोड़ था, एक बच्चे की गवाही। मीडिया में तूफान आ गया। अखबारों में फ्रंट पेज, बच्चे ने सुलझाया पुराना मर्डर। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज, रिपोर्टर सरिता गांव के बाहर कैमरों के साथ। ये क्या है, चमत्कार या साजिश? डिबेट चलने लगे। लोग विक्की को देखने आते। गांव की गलियां भीड़ से भर जाती। लक्ष्मी देवी डर गई। मेरा बेटा अब सुरक्षित नहीं। लेकिन विक्की शांत था। मुझे इंसाफ चाहिए। केस अब दिल्ली कोर्ट में पहुंचा। यह पहली बार था जब ऐसा अनोखा मामला अदालत में आया। कोर्ट रूम बड़ा था, लकड़ी की बेंचें, जज की ऊंची कुर्सी, हवा में कागजों की सरसराहट। जज साहब एक अनुभवी जज, जिन्होंने हजारों केस देखे थे। लेकिन यह अलग था। सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने विक्की को गवाह बनाया। विक्की को स्टैंड पर बुलाया गया। वो छोटा सा लेकिन कदम मजबूत, कुर्सी पर चढ़ा, माइक के पास। नाम? जज ने पूछा। विजय सिंह, लेकिन मैं राजेश शर्मा हूं। कोर्ट में हलचल। जज ने चुप कराया। विक्की ने पूरा किस्सा बताया। शाम, कार, हॉर्न, गोली, चेहरा। मैंने देखा वो रमेश गुप्ता था। दर्द हुआ, सब अंधेरा हो गया। वकील ने क्रॉस क्वेश्चन किया, तुम्हें यह कैसे पता? कोई सिखाया? विक्की ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने महसूस किया। मैं वहां था। कोर्ट में सांसें थमी। गवाही खत्म हुई, लेकिन सबूतों का सिलसिला चला। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था पोस्टमार्टम रिपोर्ट। राजेश की पुरानी रिपोर्ट निकाली गई। गोली दाई कनपट्टी पर लगी। एंट्री पॉइंट यहां, एग्जिट वहां। साइज, शेप, सब डिटेल। अब विक्की की मेडिकल जांच हुई। डॉक्टरों की टीम आई अस्पताल में। विक्की को बिठाया, बाल हटाए, और सब चौंक गए। उसके सिर पर 2 निशान, ठीक वैसी जगह। साइज मैच, शेप मैच। ये जन्मजात हैं, डॉक्टर बोले। लेकिन कैसे? राजेश की चोट से मिलते हैं। रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। फोटोज दिखाए गए। राजेश का पोस्टमार्टम फोटो,
विक्की का। जज ने चश्मा ठीक किया, देखा, अद्भुत, वो बुदबुदाए। फिर डॉक्टर जॉनसन की रिसर्च आई, वो अमेरिका से आए, कोर्ट में गवाही दी। मैंने दुनिया भर के केस स्टडी किए। पुरानी चोटें नए शरीर पर निशान छोड़ती हैं, ये मैच करता है। उनकी किताबें पेश की गईं, पेज दर पेज। डॉक्टर स्मिथ ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, विक्की के व्यवहार, यादों का विश्लेषण। स्वभाव राजेश जैसा, गुस्सैल, छोटी बात पर झगड़ा। बहस चली दिनों, हफ्तों। आरोपी का वकील चिल्लाया, ये कल्पना है, कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं, बच्चे को कोई सिखा रहा है। लेकिन अभियोजन ने कबूलनामा पेश किया। गुप्ता ने खुद माना, विक्की की डिटेल्स से टूटा। जज ने सब सुना, नोट्स लिए। फैसले का दिन आया। कोर्ट भरा था, परिवार, मीडिया, आम लोग। जज ने पढ़ा, सबूत पर्याप्त हैं। विक्की की गवाही और रिपोर्ट से साफ है कि केस सॉल्व हुआ। आरोपी दोषी, सजा उम्र कैद। कोर्ट में तालियां बजीं। गुप्ता का चेहरा सफेद, वो रो पड़ा। सीमा की आंखें नम, आखिर इंसाफ मिला। रामलाल ने विक्की को गले लगाया। विक्की मुस्कुराया, जैसे बोझ उतरा। मीडिया में खलबली, इंसाफ का चमत्कार, अखबार, टीवी, हर जगह। आरोपी कभी सोचे भी नहीं होंगे कि जिसे मारकर भागे वो लौटकर सजा दिलाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बड़ा सवाल था विक्की का भविष्य। क्या वो दिल्ली चला जाएगा राजेश के परिवार के साथ, या सरिता गांव में रहेगा? राजेश की आत्मा भले विक्की में थी, लेकिन शरीर बच्चे का था। सीमा के लिए वो पति नहीं रह गया था, वो अब एक बच्चा था जिसे देखकर पुरानी यादें आती, लेकिन रिश्ता बदल चुका था। अजय और मोहन के लिए वो पिता नहीं, एक अजीब सा भाई जैसा। रामलाल जानते थे, अगर विक्की को ले गए तो लक्ष्मी और रामेश्वर का क्या? वो पहले ही एक बेटे को खो चुके थे, अब दूसरा नहीं। दोनों परिवारों में मीटिंग हुई, सरिता गांव में, आंगन में। विक्की यहां रहेगा, रामलाल ने कहा, आंसू रोककर। हम मिलते रहेंगे, लेकिन उसकी जिंदगी यहां है। लक्ष्मी ने राहत की सांस ली, लेकिन विक्की रो पड़ा। मैं वहां जाऊंगा, लेकिन सबने समझाया। दोनों परिवार अलग हो गए, लेकिन दिल जुड़े रहे। विक्की गांव में रहा, स्कूल गया, पढ़ाई की, यादों के साथ जिया। कभी रात को जागता, उस शाम को याद करता। बड़ा हुआ, IIT दिल्ली में एडमिशन लिया। आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्हें सब याद है, लेकिन कहते हैं हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते। जो बीत गया सो बीत गया। आज का महत्व है, जीवन का चक्र जारी है, जहां शुरुआत और अंत मिल जाते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और वास्तविकता पर आधारित कहानी चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।